हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंटीजर्स। और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है डिराक डेल्टा फंक्शन पार्ट 5। तो अगर अभी तक आपने मेरे लास्ट लेक्चर नहीं देखे हैं डिराक डेल्टा फंक्शन के ऊपर बेस्ड, तो जाकर उनको देख लीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक काम करना है, आपको इस लेक्चर्स को लाइक करना है, इसमें एक प्यारा सा कमेंट करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। और मेरे को सपोर्ट करने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए अब यहाँ पे हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं। इसको हम बोलते हैं हाफ डिराक डेल्टा फंक्शन। इसमें होता क्या है, बेसिकली आप देखेंगे कि यहाँ पर ये माइनस का इन्फिनिटी है और ये जीरो है, और एक हमारे पास जीरो से इन्फिनिटी, हमको इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये हमको यहाँ पे वैल्यू बतानी है। तो अगर अभी तक आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो उसमें आपको अभी तक एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि हमको इतना तो पता है, वी नो कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डेल्टा टी इंटू डी टी, इसकी वैल्यू 1 होती है। मतलब इसका जो एरिया होता है वो इज इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करूँ, ये सपोज करो 0 है, ये सपोज कीजिए मेरे पास है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 और ये एंड्स ऑन हमारे पास कितना है, इन्फिनिटी। सेम चीज़ ये मेरे पास है -1, ये मेरे पास है -2, ये मेरे पास है -3, ये मेरे पास है -4 और इसी तरीके से ये है मेरे पास माइनस का इन्फिनिटी। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस पॉइंट पर ये हमारे पास कुछ इस टाइप से है। तो आपको पता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में ये हमारे पास होता है डेल्टा टी और ये हमारे पास है टी। मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में इसका एरिया इज इक्वल टू 1 होता है। लेकिन क्या हो अगर हम यहाँ पे अपनी लिमिट माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 2 और ये हमारे पास क्या है, डेल्टा टी और डी टी, तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की। इस रीजन में हमारा जो डिराक डेल्टा फंक्शन होता है उसकी वैल्यू 0 होती है। क्यों? आपको डिराक डेल्टा फंक्शंस की प्रॉपर्टी पता है कि इसकी वैल्यू 0 होती है व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 और इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है व्हेन x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जब हमारा x या t, सॉरी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, t के बारे में, तो मैं यहाँ पे इसको t लिख देता हूँ, है ना। यहाँ पे हम इसको लिखते हैं क्या, t। तो ये हमारे पास क्या है आपका t और ये भी मेरे पास क्या है, t। ठीक है, तो जब t हमारा नॉट इक्वल टू 0 है तो इसकी वैल्यू 0 होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो t है वो 0 नहीं है ना। और जब t हमारे पास, अब देखिए दोनों की दोनों लिमिट, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, मतलब 0 नहीं आ रहा है बीच में। तो इस रीजन में, इस पूरे रीजन में इसकी वैल्यू क्या है, डिराक डेल्टा की वैल्यू 0 है, तो ये वैल्यू हमारे पास 0 हो गई। ठीक है, लेकिन अगर सपोज करो मैं यहाँ पे ले लूँ, अब आप बोलोगे सर अगर हम -2 से लेकर -1 तक जाएं तो क्या होगा, तब भी इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि अभी भी इसके अंदर 0 एनक्लोज नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी भी इसके अंदर 0 नहीं आ रहा है, तो ये वैल्यू भी 0 है। फिर आप देखेंगे अगर हम यहाँ पे सपोज करो मैं इसमें जा रहा हूँ 1 से 3, अगर मैंने यहाँ पे 1 से 3 ले लिया है और ये मेरे पास है डेल्टा टी डी टी, तब भी इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, ये हमारे पास 0 चलता रहेगा। लेकिन अब सपोज करो अगर मेरे पास एक इंटीग्रल है माइनस इन्फिनिटी से 0, ये है डेल्टा टी और डी टी। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर ये 0 आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, आपकी लिमिटिंग वैल्यू है, मतलब ये लिमिट है t इज इक्वल टू 0। फंक्शन देना क्या है आपका, इन्फिनिटी है। तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास एक लिमिट तो आ गई ना, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता तो इसका इंटीग्रल वैल्यू 1 हो जाती। लेकिन ये माइनस इन्फिनिटी से 0 है तो इसकी वैल्यू होगी 1/2, मतलब हाफ। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास हाफ हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से दोस्तों अगर हमारे पास 0 से इन्फिनिटी है तब इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी होगी, हाफ। तब भी इस इंटीग्रल की वैल्यू हाफ हो जाएगी, है ना, क्योंकि इसके अंदर एक लिमिट आ रही है हमारे पास 0। ये आप देख सकते हैं, ये है ना, ये हमारे पास है इसकी लिमिट 0। तो ये बात आपको समझ में आई। अब आप इसको ना एक तरीके से मैं आपको इसको और समझाता हूँ कुछ एग्जाम्पल से। जैसे सपोज करो मेरे पास है ये 1 से 2, ठीक है, और ये मेरे पास है डेल्टा टी -1 और इंटू डी टी। तो आप देखेंगे ये t इज इक्वल टू 1 यहाँ पे आ रहा है, मतलब t की एक लिमिट यहाँ पे आ रही है, तब भी इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी होगी, हाफ। ठीक है, इसी तरीके से अगर दोस्तों सपोज करो मेरे पास एक इंटीग्रल है ना, एक इंटीग्रल ले लेते हैं हम यहाँ पर आपका 1 से 2 और ये मेरे पास है डेल्टा
और ये हमारे पास है t और ये हमारे पास प्लस का 3/2। तब अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू की बात करें dt, तो इसकी जो वैल्यू होगी, अब देखो यहाँ पे t की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3/2 यानी कि माइनस का 1.5, और माइनस का 1.5 इसके में नहीं आ रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तब इसकी वैल्यू हमारे पास 0 है। लेकिन अगर हम बात करें 1 से 2 डेल्टा t माइनस 3/2, तब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो वैल्यू है 1.5 वो इन दोनों के बीच में आ रही है, तो इस वैल्यू का आंसर होगा 1। ठीक है, ये हमको यहाँ पे समझना होगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग इस चीज़ को यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट करके कि हाँ सर, हमको ये चीज़ें यहाँ पे एकदम से क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं बेस्ड एक एग्जाम्पल आपके लिए और देता हूँ। जैसे सपोज करो मेरे पास एक एग्जाम्पल और है। ठीक है, इसको हम समझते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर कितना होगा। अब जैसे मेरे पास एक केस और है। ठीक है, एक केस मेरे पास और है, जैसे ये है 1 से 2 और ये मेरे पास है डेल्टा, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने 2t प्लस का 3 और ये मेरे पास क्या है dt। ठीक है, तो ये हमारा इसमें स्केलिंग हो रहा है। तो सबसे पहले तो इस फंक्शंस को मैं ऐसे करके लिख लेता हूँ, डेल्टा, इसमें से आप 2 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा t प्लस का 3/2 और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे dt। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 क्योंकि स्केलिंग फैक्टर बाहर आ जाएगा। अगर प्रीवियस लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 3/2 है, लेकिन इसके बीच में t की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 3/2 जो उसके बीच में नहीं है, तो इसका मतलब ये 0 हो गया, तो इसका आंसर 0। तो बात समझ में आई, इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें कि क्या बोलते हैं, एक आंसर इसमें और देखें कि वो क्या हो सकता है, तो आप देखिए, जैसे सपोज करो मेरे पास यहीं पर ये वैल्यू है 1 से 2, ये है डेल्टा और इसको हम लिख लें यहाँ पे 2t माइनस का 3 और इंटू dt। ठीक है, तो आपको पता है स्केलिंग की वजह से ये वैल्यू 1/2 हो जाएगी और यहाँ पे ये 3/2 जो कि इसके अंदर आएगा और 3/2 क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो अब इसका आंसर कितना होगा 1/4। यह हाफ किसकी वजह से है, इंटीग्रल की वजह से, और ये वाला हाफ किसकी वजह से है, स्केलिंग की वजह से। ठीक है, तो स्केलिंग की वजह से और इंटीग्रल की वजह से इस इंटीग्रल का जो आंसर आएगा वो 1/4 आएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लास्ट में और देख लेते हैं, फिर इसको हम खत्म करते हैं। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन और है हमारे पास, जैसे ये मेरे पास है -1 से 3 और ये हमारे पास है डेल्टा और आप इसको लिखेंगे यहाँ पे t माइनस का 3/2 और इंटू dt। तो देखो ये जो स्केलिंग है यहाँ पे 1/2 की आ रही है। ठीक है, स्केलिंग यहाँ पे हमारे पास 1/2 की है, तो ये 1/2 की स्केलिंग की वजह से तो 2 बाहर आ जाएगा, ये स्केलिंग फैक्टर है हमारे पास 2, तो 2 तो स्केलिंग फैक्टर है। और अगर मैंने यहाँ से इसको कॉमन निकाला है, ठीक है, 1/2 को मैंने यहाँ से क्या करा, कॉमन निकाला है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। और आप देखेंगे कि ये जो 3 है ये यहाँ पे आ रहा है ना, इसकी t = 3 यहाँ पर है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या आएगा, इस इंटीग्रल की वैल्यू हाफ हो जाएगी और इसका आंसर कितना आएगा, = 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, = 1। तो इस तरीके से हम अपने हाफ इंटीग्रल की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो ये 2 रिजल्ट्स आपके बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं कि अगर -∞ से 0 और डेल्टा t dt है तो वैल्यू 1/2 होगी, और अगर 0 से हाफ और डेल्टा t dt है तो भी इसकी वैल्यू कितनी होगी, हाफ। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सेशन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।